सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीसर सुर जाए ले वसुधरब है। हमें सकति सोनाई यहाँ कर थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। कितनी सुंदर बात कही है। सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है। क्यों पर्वों का राजा कहा जाता है? ये नंदीश्वर अपने आप में है, ईश्वर को आनंद से पूजने का स्थान। और जो देवता हमेशा 12 महीने कहना चाहिए 24 घंटे अहिर्निश जो भोगों में आनंद में लीन रहते हैं, वो भी परमानंद को पाने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए अपने स्वर्ग विमानों को छोड़कर नंदीश्वर चले जाते हैं। कैसा है नंदीश्वर? जहाँ 108 फुट की प्रतिमाएं हैं और कितनी सुंदर, एक एक जिनालय में 52 जिनालय हैं और एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं और रत्नमयी स्वर्णमयी, और कितने सुंदर मंदिर हैं कि वहाँ का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो वहाँ जा तो नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य 2.5 दीप के आगे नहीं जा सकता है, मानो 70 पर्वत के आगे नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उसकी आराधना करके अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है। और कहते भी हम, यह अर्घ कियो निज हेतु तुमको अर्पित हो। भगवान, ये अर्घ हमने अपने हित के लिए किया है, क्योंकि जिन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा भाव आ जाता है कि वास्तव में साक्षात स्वर्ग में, मोक्ष में पहुंच गए, और उनको देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही संसार के दुख अपने आप विलीन हो जाते हैं, क्योंकि जब नज़रिया बदल जाता है, जब सोचने का ढंग बदल जाता है, तो आदमी को हर चीज़ सुंदर नज़र आने लगती है। और जीवन में इसीलिए कहा है, परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा बन जाओगे, और पापात्मा से प्रेम करोगे तो पापात्मा बन जाओगे। आज तक आनंद हमने भोगों में माना है, लेकिन योगों में कभी आनंद नहीं माना है। महिपाल नाम का एक विद्याधर राजा पोदनपुर में रहता था, और पोदनपुर में एक बार एक मुनिराज आए और उन्होंने लोक का विवरण बताते हुए नंदीश्वर का विवरण बताया। उसने आहार दिए, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होता है, उसे यदि एक दिन आहार नहीं दे तो उसे बेचैनी हो जाती है, एक दिन आहार नहीं दे तो उसे मातम जैसा दिन लगता है। लेकिन जब आहार दिया और नंदीश्वर का विवरण सुना, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन सुनते ही कहने लगा कि मैं तो नंदीश्वर जाऊंगा। पत्नी ने समझाया कि मानो 70 पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकता है, लेकिन जब भावना हो, तीव्र भावना हो और मन में भावना हो, जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, तो आदमी को कोई बात समझ में नहीं आती है। और जब परमात्मा से प्रेम की पराकाष्ठा हो तो जिंदगी भी कुछ ना कुछ होती है उसके आगे। जिंदगी में भी कोई रहस्य नहीं रहता है, जिंदगी का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि धर्मात्मा तो कहता है परमात्मा मिले तो मैं मौत को भी स्वीकार करता हूँ। परमात्मा जहाँ मिले उस रूप में चाहिए, क्योंकि परमात्मा बाहर का नहीं, वो अपना आनंद चाहिए। वो नंदीश्वर यानी ईश्वरों को वंदना करके नंद हो जाए, आनंदमय हो जाए, वो है। और धाम क्या कहा है? वास्तव में वो शिव धाम ही हमारा धाम है, जहाँ पाकर, जहाँ जाकर हम वो आनंद पाते हैं। भोगों में हो ही नहीं सकता ऐसा आनंद। और कहते हैं अपने विद्या बल से देवता जा रहे थे, देवता बड़े उत्साह से जा रहे थे। आप कहेंगे हमें तो आज दिखते ही नहीं देवता। अरे पंचम काल में नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहाँ तो व्यंतरों का वास है। आज इंसान जानवर से बदतर हो गया, ऐसी दुनिया में देवता आकर भी क्या करेंगे। देवता एक दिन पहले जा रहे थे, कल से पूजन थी, कल से अष्टांग का पर्व लगने थे, लेकिन आज जा रहे थे। धर्मात्मा व्यक्ति धार्मिक कार्यों को उत्साहपूर्वक करता है, समय से पहले शुरू कर देता है, और पापी आदमी गलत कामों को समय से पहले शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, आज का आदमी पिक्चर देखना हो, कहीं मॉल में जाना हो, किसी मैच में जाना हो, तो टिकट भी पहले बुक कराता और समय से पहले वहाँ लाइन में लग जाता है कि समय आए तो कहीं चूक ना जाऊं। लेकिन धर्मात्मा
पूजा में, उपासना में, आराधना में, आहार दान में आगे लग जाता है कि कहीं चूक ना जाऊं, क्योंकि कहते हैं काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पर में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। धर्मात्मा सोचता है कि मौत तो सर पर खड़ी है, आज ही कर लो जो अच्छे काम करना है, क्योंकि कहा भी है अच्छे काम को आज कर लेना और बुरे काम को कल पर टाल देना। बुरे काम जितने टाले जाएंगे उतने पाप से बच जाओगे, और भले काम जितने कर लिए जाएंगे अच्छे आज और अभी कर लो, क्योंकि कल का क्या भरोसा। कलिकाल कुठार लिए फिरता यमराज की मार, झिली न झिली और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तुरंत समय में हिली न हिली, ए मानव देह की भली घड़िया, कौन जाने काल मिली न मिली। वास्तव में वो भूपाल राजा भी जाते हैं और देवताओं को देखकर उनके अंदर उत्सुकता होती कि मैं भी जाऊं उन जिनेंद्र प्रतिमाओं के दर्शन करने। ये लोग अहिर्निश आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो मैं भी थोड़ी एक बार तो दर्शन करके आऊं। और पत्नी ने बहुत मना किया कि नहीं जा सकते हैं मनुष्य लोग, सिर्फ यहाँ बैठकर आराधना कर सकते हैं, और नहीं माना और देवताओं के साथ गया, पहुँच गया वहाँ तक, लेकिन मानो 70 पर्वत आगे था, वहाँ के आगे नहीं जा सकता था, और उसने कोशिश की और आगे जाकर उसका विमान टकरा गया। आप जानते हैं यहाँ के विमान भी, यहाँ के वायुयान भी जब टकरा जाते हैं तो बड़े बड़े आर्मी के अफसरों को भी चकनाचूर कर देते हैं, बड़े बड़े पायलटों को भी भूमिसात कर देते हैं, क्योंकि विमान, यहाँ के विमान की टक्कर जब इंसान नहीं झेल पाता है तो मानो 70 पर्वत से टकरा रहा था, उसके पार जाने की कोशिश थी, कैसे कुछ हो सकता था, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उसकी भावना जैसी थी उसने पा लिया, क्षण मात्र में, अंतर मुहूर्त में देवों में पैदा हो गया, और देवों में उत्पन्न होने के बाद आराधना उपासना में लीन हो गया, अपने आप को जीवन को धन्य समझने लगा। लेकिन जैसे ही पर्व पूरा हुआ अचानक विचार आया कि पत्नी जो पूर्वव की उसे बता कर आऊँ, और कहते सोमा के सामने आया और कहने लगा मैं नंदीश्वर होकर आया हूँ। पत्नी ने कहा नहीं जा सकते हो, भगवान की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती, मनुष्य नहीं जा सकते हैं। 8वां दीप नंदीश्वर महाश्रम, वहाँ आप नहीं जा सकते हो। मैं मानती हूँ कि आप भले कोई रूप में हो, और वो कहने लगा मैं होकर आया हूँ, क्योंकि उसका पूर्व रूप था, पति के रूप में था वो, और वैसे ही आराम से सब कुछ विवरण बताने लगा। उसके बाद भी पत्नी ने कहा कुछ भी आपने सुना होगा किसी से, लेकिन आप नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद उसने माला आदि दिखाई, तो पत्नी बोली आप मेरे पति हैं तो नंदीश्वर नहीं जा सकते हैं, और आप नंदीश्वर होकर आए हैं तो और कोई पर्याय होगी, इस पर्याय से नहीं जा सकते हैं आप। और कहते हैं आखिरकार वह मान गया और उसने सत्य घटना बता दी। कहने लगे नंदीश्वर से टकराकर मेरा विमान चकनाचूर हो गया और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन मेरी भावना, तीव्र भावना थी परमात्मा के दर्शन करने की, इसलिए मैंने दर्शन कर लिए हैं। और कहते हैं आगे चलकर उसने दीक्षा ले ली, क्योंकि अभी तो सिर्फ परमात्मा की मूर्तियों के दर्शन करे थे, अभी तो अपनी मूर्तमान के दर्शन करना बाकी थे, अभी तो अपने देव आत्मदेव के दर्शन करना बाकी थे। और उसके लिए उसने दीक्षा ले ली, और वहाँ से आकर देव पर्याय को पूरी करके मनुष्य लोक में आया, और हस्तिनापुर के राजा के यहाँ पुत्र हुआ, और आगे चलकर उसने राज्य वैभव से उदास था, और कहते हैं दीक्षा लेकर परमात्मा पद को पा गया। और रानी भी बाद में दीक्षा ले लेती है। ये जीवन का सार होना चाहिए, जीवन का यही मुकाम होना चाहिए कि जब तक संसार में रहना पड़े तब तक रोगों की तरह विषय भोगों को सेवन करो, क्योंकि जिस प्रकार से रोगी चाहता है कि जब तक मेरा रोग ठीक नहीं हुआ तब तक मैं इस दवाई को खाऊं, तब तक मैं हॉस्पिटल में रहूं, और जब तक पूर्ण नहीं पढ़ पाया, जब तक डिग्रियां हासिल नहीं हुई तब तक विद्यालय में आऊं, और जब तक दिमाग से परेशान है तब तक वो कोई इलाज लेता है, दवाइयाँ खाता है, लेकिन जैसे ही उसे रोग मुक्ति होती है
वैसे ही अपने घर चला जाता है। और ये हमारा और आपका घर ये नहीं जो ईंट चूने के मकान बना रखे हैं, ये हमारा धन भी नहीं जिसे हमने धन समझ रखा है, कागज के बंडलों को धन समझ रखा है जो बड़ी आकुलता से आते हैं। धन तो वो है जो निराकुलता से आता है, धन तो वो है जो वास्तव में आत्मा से परमात्मा को मिलाता है, क्योंकि वो आपके जीवन को धन्य बनाता है। यहाँ तो हम नोट के बंडल जोड़ते रहते हैं और यहाँ आयु अपना ब्याज लेकर भी समाप्त हो जाती है। आयु तो अपना प्रत्येक क्षण कदम बढ़ा रही है और एक दिन मौत के पास ले जाएगी। यदि हमारा प्रेम सच्चा हो, यदि हमारा प्रेम परमात्मा से हो, तो ये जीवन भी परमात्म दशा के लिए बीज हो सकता है। और कहते हैं उसका प्रेम कैसा था कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। आज आपने देखा होगा यहाँ लौकिक प्रेम भी जिसको होता है वो भी जान की परवाह नहीं करता है, लेकिन लौकिक प्रेम में तो धोखा मिल सकता है, लौकिक प्रेम में तो आप ठगाए जा सकते हैं। लेकिन एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाए तो ठगने की कोई बात नहीं है। कहते हैं यदि सच्चा प्रेम हो तो दुनिया सुंदर नजर आती है। जब आप शांति में और सुख सुविधाओं में होते हैं तब आपको रात भी क्या लगती, छोटी लगती है, और जब आप दुख में होते हैं तो रात भी बड़ी लगती है। और संसार एक दुख है, हमें इसी प्रकार से संसार में भोग करना चाहिए जैसे कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल में रहता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि जब तक ये रोग ठीक नहीं हो जाता तब तक मुझे यहाँ रहना है और उसके बाद अपना आत्म उत्थान करना है। लोग कई बार कहते घर में रह के कैसे धर्म हो सकता है। एक बार किसी ने पूछा कि भरत जी 96,000 रानियों के बीच बैरागी कैसे हो सकते हैं। ये तो मात्र कल्पना होगी, लोगों ने उनका बहुमान बढ़ाने के लिए ऐसा कह दिया। और एक आदमी के अंदर कौतूहल जगा और राजा से, चक्रवर्ती भरत से पूछने चला गया कि मैंने सुना है आप 96,000 रानियों के बीच निर्लिप्त रहते हो, आप 96,000 के बीच में भी अपने आप में रहते हो। उन्होंने कहा हाँ रह सकते हैं, क्योंकि अपना उद्देश्य याद होना चाहिए कि आदमी अकेला आता है और अकेला जाता है। बाद में बीच में यदि कुछ संबंध बनाने पड़े तो हमें अपने आत्मा का आभास होना चाहिए कि ये संबंध यहीं तक के हैं।